ये वीडियो तभी देखना अगर आपका अटेंशन स्पैन जिंदा हो, या तो आप स्किप कर सकते हो। अब मैं अटेंशन स्पैन की बात अचानक से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके चेस जर्नी को चार चांद लगा सकता है या पूरा आपके चेस जर्नी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अभी इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझते। अभी अगर आपने देखा कि हमारे ह्यूमन का अटेंशन स्पैन दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इसके वेरियस रीजंस है। इसके वेरियस रीजंस यानी कि थोड़े से डाइट भी है, और थोड़े से साइकोलॉजिकल भी है, और थोड़े से हमारे मिस्टेक्स भी है। अभी अगर मैंने बताया कि आपको जस्ट एक इमेजिन करना है कि आप एक चल रहे हो और आपके सामने एक नारियल का झाड़ है, ठीक है। अभी आप सोचोगे सोचोगे, एक टाइम के बाद आपके दिमाग में एक रैंडम रैंडम कुछ भी आएगा, कुछ भी मतलब शायद से रोड आ जाएगा, शायद से कोई मिट्टी आ जाएगी, पत्थर आ जाएगा, कुछ भी आपके दिमाग में रैंडमली आएगा। ये तो नेचुरल है, नॉर्मल है, ठीक है। एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप कितने देर तक कंसंट्रेट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके आईक्यू डेवलपमेंट में और आपकी ग्रास्पिंग पावर में। अभी अगर इस चीज को थोड़ी सी बारकाई से अगर देखा जाए तो हमारी डे टू डे लाइफ है आजकल बहुत ज्यादा वर्स्ट होती जा रही। अभी वर्स्ट इन सेंस कैसे हो रही है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन स्पैन में मजा आने लगा है। इसकी शुरुआत हो गई थी 2017-18 के टाइम पे, जब टिकटॉक लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, फिर टिकटॉक बैन हो गया। लेकिन टिकटॉक में क्या हो गया, हमें एक एंटरटेनमेंट डोपामिन का सिग्नल मिलता था। जैसे ही आप टिकटॉक ओपन करते हो या रील्स ओपन करते हो, अभी यूट्यूब का शॉर्ट्स भी आ चुका है। अभी मेरी ये वीडियो आपकी शॉर्ट फीड में तो नहीं आने वाली। आप एक तो क्लिक क्लिक किया होगे, या तो आप डायरेक्टली सर्च किए होंगे, या तो मैंने ही लिंक आपको भेजी होगी। ये क्या हो रहा है, आपका अटेंशन स्पैन कम करता जा रहा है और आपको डोपामिन स्पाइक ज्यादा दे रहा है। अभी डोपामिन स्पाइक क्या होता है, जब भी आप कोई काम करते हो या जब भी आप कोई अच्छा कुछ अचीव करते हो, तब आपको एक आपके दिमाग से, आपके ब्रेन से केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है डोपामिन। अभी वेरियस केमिकल्स होते हैं, कोर्टिसोल होता है जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, अभी डोपामिन है वो जो प्लेजर एंड हैप्पी हार्मोन होता है। एंड आपको आपकी एनर्जी चैनलाइज करनी आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं आजकल बहुत से बच्चों को देखता हूँ, वो एक टाइम पे एक चीज को स्टक ही नहीं रह सकते। और ये बच्चों का नहीं है, एडल्ट में भी है, मेरे में भी यही कमी है कि अगर मैं एक काम कर रहा हूँ तो रैंडमली मेरे दिमाग में काम एक कोई और चीज आ जाएगी, या मैं फोकस मेरा ब्रेक हो जाएगा। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है और ये कैसे आपके चेस जर्नी को अफेक्ट कर रहा है, मैं बताता हूँ। मान के चलो आप टूर्नामेंट में जा रहे हो। अभी मैं ये पूरा वीडियो साइकोलॉजिकली मैं आपसे वन ऑन वन सेशन ले रहा हूँ और वन ऑन वन बात कर रहा हूँ, ऐसे समझते हो। आप एक टूर्नामेंट में जाते हो, आप एक अनरेटेड प्लेयर हो। आप अनरेटेड प्लेयर हो और आपका पेयरिंग लग चुका है, आपके सामने एक 1600 रेटेड प्लेयर है। अभी आप सोचते हो मैं तो अनरेटेड हूँ, ये 1600 का प्लेयर मुझे आ चुका है और मेरी तो कुछ, अभी मेरा तो टिकट निकलने वाला है, मैं तो हारने वाला हूँ। ये जब आपके माइंड में ये थॉट आता है, तब आप वहां पे 50% बैटल आप हार चुके होते हो। अभी अगर देखा जाए तो ये थॉट आना ये नेचुरल नहीं है। अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप ओवर द बोर्ड खेल रहे हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, तब ये थॉट आना बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। अभी यहाँ से हम लोग एक स्टडी कर सकते कि हमारी साइकोलॉजी एंड हमारी माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। हम लोग डे टू डे लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम हमारे ब्रेन को एक्सरसाइज करना या हम लोग उसको ज़्यादा लोड देना हम लोग कोशिश ही नहीं कर रहे। हम लोग पीछे जा रहे हैं एक डोपामिन स्पाइक से, जिससे कि हमें टेम्पररी प्लेजर मिल रहा है, जो कि हम लोग रील्स, शॉर्ट्स, व्हाट्सअप स्टेटस, हम लोग सब ये देख के हमें टेम्पररी रिलीफ मिलता है। बट ये लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। अभी कैसे दिक्कत देगा, अभी आप मान के चलो कि आप कोई कहानी बता रहे हो मुझे, या तो मैं वीडियो कर रहा हूँ। अभी जो भी मेरे वीडियोस रहते हैं वो वन टेक में होते हैं, मैं कुछ प्लान वैन कुछ नहीं करता, मैं डायरेक्टली कैमरा के सामने बोलने लगता हूँ। अभी इस पोजीशन में इसके बाद क्या बोलना है, कुछ कुछ नहीं रहता, सब नेचुरली रेगुलरली मैं बात करता हूँ। अभी अगर मैंने आपको बताया कि आपको एक स्पेसिफिकली टॉपिक में दूंगा जो आपको पता है और आपको सबके सामने बोलना है, क्या आप कर पाओगे? मैं भी बहुत से बार आप बोलोगे हाँ मैं कर लूंगा, बहुत से लोग बोलेंगे नहीं मुझे नहीं पसंद और मैं नहीं करने वाला।
यहाँ पे दो ये हमारे ब्रेन के मोड्स होते हैं। एक होता है फाइट मोड एंड एक होता है फ्लाइट मोड। फ्लाइट मोड मतलब उस चीज से भाग जाना, और फाइट मोड मतलब उस चीज से लड़ना। अभी जब भी आपका ब्रेन फाइट मोड में होता है तब आप क्या बोलोगे, हाँ ये 1600 का ओपोनेंट है, इट्स ओके, वो मुझे हल्के में लेने वाला है कि मैं अनरेटेड हूँ, मेरे पास कोई रेटिंग नहीं, लेकिन मैं उसको दिखाने वाला हूँ कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ। अभी इस पोजीशन में आप फाइट मोड में आओ और यहाँ पे आप 50% बैटल आपके दिमाग में ही जीत चुके हो। सिमिलरली अगर देखा जाए, आपने बोला अरे मेरा ओपोनेंट तो 1600 है, मैं यहाँ पे कुछ भी करके जीत नहीं सकता मैं, तो यहाँ पे आप फ्लाइट मोड में हो, आप भाग रहे हो उससे, और यहाँ पे आप 100% हार जाओगे। माइट बी यू विल गेट लकी समटाइम्स अगर वो मिस्टेक करता है, फिर भी अगर आप जीतने की कंडीशन में आ चुके हो और वो डिफेंस वगैरह इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है और इन द एंड आपने ड्रॉ किया, तो आप क्या बोलोगे, हुश ड्रॉ तो हो गया, लेकिन आप जीत सकते थे और फिर आपने ड्रॉ किया। दैट्स द शेमफुल थिंग अबाउट यू। एंड ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से आप देख सकते हो, आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हो। अभी ये जो चीजें, ये जो एंटरटेनमेंट का सोर्स है, रील्स, शॉर्ट्स, व्हाट्सएप स्टेटस, एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, आप भी एक्टिव हो, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कितना एक्सटेंड तक लेना है और कितना एक्सटेंड तक हमें कंज्यूम करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो तो ये बहुत आपके फोकस को हिला के रख देगा। और अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हो, आपको अगर आपने मेंटल एक्सरसाइज या आपके ब्रेन को आपने थोड़ा सा टफनेस दे दिया तो ये बहुत इजीली सॉर्ट हो सकता है, जो कि आप कर सकते हो मेडिटेशन। अभी बहुत से बच्चे, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेडिटेशन करना क्या है, क्या होता है मेडिटेशन। तो इसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स है। आप चक्रास मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, बहुत सिंपल है, मैं चेस प्लेयर्स और एडल्ट्स को यही सजेस्ट करता हूँ, जस्ट यू हैव टू बी क्वाइट, शांत बैठो, आँख बंद करो और जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, दैट्स इट। आपको कोई प्रेशर नहीं, 4 सेकंड लेना है, 4 सेकंड होल्ड करना है, 4 सेकंड नहीं। जितना आप शांत बैठोगे उतना आप पेशेंस और काम बनते जाओगे। पहले स्टार्टिंग में बहुत थॉट्स आएंगे इधर उधर के, कॉलेज, स्कूल, वर्क, ये वो, इसका लव, इसका शव, कुछ भी आने दो, आप जस्ट स्टेबल रहो, शांत रहो, थॉट्स आना नेचुरल है, जो भी आते जस्ट ऑब्जर्व करो। इससे क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जर्विंग स्किल भी बढ़ जाएगा और आप एक थोड़ा सा कामनेस और माइंडफुलनेस स्टेट में जाओगे। इसके बाद आप थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो, जो है आज्ञा चक्र। अब यहाँ पे फोकस करते वक्त कैसा है, आप एक ऐसे वाटर ड्रॉपलेट ले सकते हो और यहाँ पे लगा सकते हो और वो सेंसेशन फील करो। या तो आप ऐसे धूप में बैठ सकते हो 7:30 बजे, 8 बजे, जो कि एम्पल सनलाइट बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम्पल सनलाइट और एम्पल सनलाइट, उससे क्या है, आपके विटामिन D3 भी मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आपकी सनलाइट स्ट्राइक हो रही, तो आपको इमेजिन करना है कि यहाँ से सनलाइट मेरे पूरे ब्रेन के कॉर्टेक्स में जाके पूरी बॉडी तक मेरे फैल रही। आप अगर इतना भी करते हो तो भी आपका माइंड जो है इतना शार्प और इतना स्ट्रांग बनेगा कि आप कोई भी बैटल इजीली जीत सकते हो, वेदर इट इज इन द चेस और वेदर इट इज इन द रियल लाइफ। बहुत से प्रॉब्लम्स आने के बाद हम लोग बहुत थक जाते हैं, हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। रिलैक्स वे में आप खेल सकते हो, रिलैक्स वे में आप टैकल कर सकते हो, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी आप चेस कैसे ग्रो कर सकते हो, एक रोड मैप, एक प्रॉपर मैप जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जो मैंने यूज किया, जो मेरे चेस जर्नी को आगे तक लेके गया, और आई एम सेटिस्फाइड अबाउट दैट। अगर आप अभी कोई कमेंट में आके बोलता है कि आप रे भाई तू इतना सा रेटेड है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने जो स्ट्रगल्स देखे, मैंने जो चीज़ें की है, मेरा कोई कोच नहीं था, उससे रिलेट अगर किया मैंने तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग इट अलोन, आई एम अ वॉरियर, दैट्स द माइंड सेट। आई डोंट केयर हु टॉक्स अबाउट मी व्हाट थिंग्स। बहुत से लोग मेरे बारे में बैड बिचिंग भी करते, इट्स ओके, टोटली नॉर्मल। और जो ये बात करने वाले होते हैं ना, ये फेलियर होते हैं हमेशा, याद रखो। तो चेस की जर्नी में आप कैसे ग्रो कर सकते हो, याद रखो, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं ये नहीं बोलने वाला कि आप यू डोंट प्ले ब्लिट्स, आपका उससे और अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, नहीं, ये एक्चुअली वर्स्ट एडवाइस है, डोंट प्ले ब्लिट्स। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि दिन भर ब्लिट्स मत खेलो। हाँ, मैं चेस प्रैक्टिस करने वाला हूँ तो चेस पूरा दिन ब्लिट्स रगड़ते नहीं बैठना है। अगर ब्लिट्स पूरा दिन खेलोगे तो आप उससे आउटकम कुछ नहीं मिलेगा,
उल्टा आप इनपुट आपकी एनर्जी कर रहे हो। तो इनपुट एंड आउटपुट शुड बी कांस्टेंट। आप जितना दे रहे हो उससे कहीं ज़्यादा या उससे इक्वली आपको वापस मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डीप में जाएंगे। एक मैं एक सिंपल रूल बताता हूँ। एक स्टोरी है, वो आप खुद को रिलेट करना। आप एक बॉय या गर्ल हो, आप सुबह उठते हो, आप नाश्ता करते हो, आप कॉलेज जाते हो। आपके कॉलेज की टाइमिंग है 9 o'clock to 4। आप घर आ जाते हो। घर आप आके बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आज कॉलेज में ये हुआ, आज असाइनमेंट किया, आज मैंने बहुत लिखा, आज सबमिशन किया। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आते हो घर में, तब क्या होता है, आप सोचते हो ठीक है लेट्स प्ले चेस। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस मिलता है कि हाँ अभी मेरा टाइम है, इट्स मी टाइम। या आप जिम जाते हो और जिम के बाद आप आते हो, अभी आपकी मेंटल स्टेट जो है ना वो थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड है, मैं बोल सकता हूँ, हाइड्रेटेड नहीं। तो आप खेलने बैठते हो, आप क्या बोलते हो, यार ये 10 मैचेस खेल लेता हूँ ब्लिट्स के, ये 2-3 क्लासिक से अच्छा मैं 10 मैचेस ब्लिट्स के खेल लेता हूँ। आप वहाँ पे फंस जाते हो, आप उस चक्रव्यूह में जाते हो, आप ब्लिट्स खेलने लगते हो और आप बस खेलते ही रहते हो और आप हारते जाते हो। फिर आपको फ्रस्ट्रेशन, यार क्या ये खेल रहा हूँ मैं खुद को, मतलब मैं सीधा मूव्स नहीं देख रहा हूँ, मैं क्या गलत खेल रहा हूँ। और ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है और आप थोड़ा सा इनलाइन करते हो कि चेस को आप थोड़ा सा हेट करने लगते हो। ठीक है, अभी ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। मैं तो भाई इतना फ्रस्ट्रेटेड होता था, मैं इधर उधर पीसेस फटाफट फेंकता था। लेकिन ये मैप नहीं, रोड मैप क्या बताता है कि जब भी आप खेलते हो आपको एक याद रखना है कि आप एक ब्यूटीफुल जर्नी पे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो। हाँ, रोड से ट्रैवल कर रहे हो, आपके थोड़े से खड्डे वगैरह आएंगे, उसको टैकल करना है, पानी वगैरह आएगा, बारिश वगैरह आएगी, तूफान भी आ सकता है, आपको टैकल करना है। अभी मैं बताता हूँ 10 ब्लिट्स गेम एंड 2 क्लासिकल गेम। ऐसे अगर मैंने एक ब्लू पिल और एक रेड पिल रखी तो आप क्या चूज करोगे? मोस्ट प्रोबेबली लोग बोलेंगे मुझे खेलना ज़्यादा है, मैं ब्लिट्स चूज करूंगा। थोड़े प्लेयर्स बोलेंगे हाँ ठीक है मैं ज़्यादा लोड नहीं लूंगा, मैं 2 मैच ही खेलूंगा और मैं सेटिस्फाइड। ये जो सेकेंड पिल है 2 मैचेस की, ये बहुत हेल्दी है आपके बॉडी के लिए और आपके माइंड के लिए। क्यों? क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो, हाँ 2 ही मैच खेलने हैं। अभी साइकोलॉजिकली ये चीज़ें समझो, आपका माइंड क्या बोलता है, 2 ही मैच खेलने हैं यार, इतना क्या, खेल लेंगे। आप जब भी खेलते हो, आप मान के चलो एक पोजीशन आ चुकी है, आप इक्वल पोजीशन में हो, आपके पास सेम पीसेस है, मेरे पास सेम पीसेस। अब ये गेम ड्रॉ हो जाता है, आपका माइंड अभी भी क्या कर रहा है, हाँ भाई मज़ा आ गया, भाई बहुत मज़ा आ गया इस गेम में और बहुत सीखने मिला। हाँ मान के चलते ये ड्रॉ हो गया गेम, बट बढ़िया लगा, मस्त लगा खेल के। अभी ये जो आपका माइंडसेट था, ये बहुत हेल्दी माइंडसेट था। आपका पूरा दिन का फ्रस्ट्रेशन एक स्नैप में चला गया और आप क्या बोले कि ठीक है अभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट गेम में इससे अच्छा खेल लेता हूँ। और यहाँ पे आपने खुद की साइकोलॉजी और खुद की मेंटल हेल्थ को मेंटेन किया एंड दैट इज रियली गुड अबाउट यू। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने 10 ब्लीड्स खेले तो क्या हो जाएगा? पहले 2 तो जीत जाओगे, हाँ भाई मैं तो किंग हूं, मैं तो मैग्नस कार्लसन हूं, मैं तो जीतने वाला हूं। जैसे ही चौथी 5वीं मैच आ जाती है, आपकी एक लूजिंग स्ट्रीक बन जाती है। अभी ये लूजिंग स्ट्रीक क्यों बनती है इसका थोड़ा सा डेप्थ में समझो। लूजिंग स्ट्रीक क्यों बनेगी? जब आप टाइम प्रेशर पे खेलोगे। सेकेंड थिंग, जब आप इम्पल्सिव डिसीजन लोगे, ओके ये ट्राई करके देखता हूँ, ओके ये खेल के देखता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट करना ब्लिट्स में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते हो क्लासिक और उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी पूरी डिस्ट्रॉयड होती है। मैं ये नहीं खेल रहा कि ये नहीं बोल रहा कि ब्लिट्स मत खेलो, आप खेलो बट फॉर फन, एज इफ यू वांट टू ग्रो इन चेस गो फॉर द रैपिड और क्लासिक। और उसमें क्या है, उसको आपको थोड़ा सा टाइम एज मिलेगा, थोड़ा सा टाइम आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो और आप ज़्यादा खेल सकते हो प्रॉपरली। ओके, अभी नेक्स्ट चैप्टर आता है,
चेस का गेम्स का तो बताया तूने, अभी चेस ग्रो कैसे कर रहा है, आपको मिस्टेक्स दिख रही है। और एक और चीज मैं बोलना भूल गया, अगर आपका गेम समझो एंड गेम तक जा रहा है ना, तो बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप एटलीस्ट जा रहे हो एट द एंड। ऐसा नहीं कि पीसेस मार मार के एंड गेम में जा रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन आप ट्राई कर रहे हो कि लास्ट तक गेम जाना चाहिए मेरा। तो आधे तो आप वही पे जीत रहे हो, बस आपको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। अभी पॉलिश कैसे करना है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग क्या करेंगे, डेज को स्प्लिट करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और संडे को कुछ नहीं, संडे को बाहर जाओ भाई, बाहर ट्रैवल करो, एंजॉय करो, फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो। अब ये 3-3 दिन का स्प्लिट कैसा रहेगा, मंडे यू हैव टू गो टू द ओपनिंग पजल्स, लीचेस में आप पजल सेक्शन में जाओगे, ओपनिंग पजल्स में आप ओपनिंग के पजल्स देखो। ट्यूसडे आप देख सकते हो मिडल गेम, वेडनेसडे में आप देख सकते हो एंड गेम। अब ये पजल सॉल्व करो, हाँ सिर्फ पजल्स। अभी 3 दिन जो बचे, ठीक है, 3 दिन में एक दिन आप पूरा आप दे सकते हो 1 hour 2 hours फॉर द क्लासिकल गेम्स। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हो एक कंसेप्ट, जो कंसेप्ट रहेगा मिडल गेम का, मैं ओपनिंग बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, जो रहेगा एक मिडल गेम कंसेप्ट, हाउ टू फाइंड द फोर्सिंग मूव्स, हाउ टू फाइंड कैंडिडेट मूव्स, और उसके थोड़े पजल्स। एंड द लास्ट वन, द सैटरडे यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंड गेम। आप लुसीना पोजीशंस ले सकते हो, आप फिलिडोर पोजीशन ले सकते हो, आप रुक पॉन एंड गेम, रुक वर्सेस क्वीन एंड गेम, या आप देख सकते हो कि ब्रेक थ्रू के थोड़े कंसेप्ट सीख सकते हो। ये जब आप यूज करोगे, आप याद रखोगे कि हाँ अरे ये तो कंसेप्ट मैंने सीखा है, अरे किंग ऑपोजिशन तो मुझे पता है, और आप इजीली ग्रो कर सकते हो। ये होता है रोड मैप, ये होता है स्टडी। ऐसा नहीं कि भाई उठ के डेली चेस खेलना है, इससे गेम नहीं डेवलप होगा, हो जाएगा बट इतने लेवल का नहीं जितना आप कर सकते हो। मैंने भी यही गलती किया, मैं सिर्फ उठ के ब्लेड्स खेलता था, बुलेट खेलता था, एंड दैट इज द रॉन्ग पाथ। यू हैव टू गेट टू अ प्रोफेशनल वे ऑफ स्टडी, ओके। और ये पजल्स ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए, 20 पजल्स इज इनफ। 20 पजल के बाद एक रैपिड, दैट्स इट, आपका चेस स्टडी कंप्लीट हो गया है। आप नो मैटर आप कॉलेज जाओ, आप काम जाओ, 9 to 5 करो या 10 to 6 करो, नो प्रॉब्लम। आप जस्ट 1 hour निकाल सकते हो अपने खुद के लिए, आप जिम करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड आप एक घंटा तो आप स्टडी के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था रोड मैप। अभी मैंने चेस बोर्ड पे कुछ नहीं सिखाई, ये पोजीशन एक रैंडमली मैंने रखी है, बट याद रखो अगर आप अभी मतलब लास्ट तक बने रहे हो इस वीडियो में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर अटेंशन स्पैन इज वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट दैट। आप जिंदा हो अभी तक अटेंशन स्पैन आपका जिंदा है। एंड थोड़े से क्या करो, आप थोड़े से गेम्स देखना चालू करो। किसके गेम्स देखना है, कार्पोव के देखो, फिर विशी आनंद के देखो, या कैपाब्लैंका के। कैपाब्लैंका के अगर देखोगे तो बहुत साइलेंट वे में बहुत अच्छी तरीके से सीखोगे आप। और मूव का थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के ये करो। आप सैटरडे को एंड गेम स्टडीज के अलावा ये भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि पजल्स के बाद आप एक गेम स्टडी करो डेली, आपका हफ्ते का 6 गेम स्टडी हो जाएगा। बॉबी फिशर के 60 गेम्स मेमोरेबल से माय बेस्ट 60 गेम्स देखो, इससे क्या हो जाएगा, आपका ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब रॉ एंड रियल है भाई, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ नहीं, मैं जस्ट बिंदास आपके साथ 1-on-1 हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड साइनिंग ऑफ, बाय।